देखिए, इसमें कहीं भी हमारी गर्दन के पीछे का मसा नहीं है। ये इस्लाम में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, आपकी हयात में, कुरान में कहीं भी इस तरीके से वुज़ू का जिक्र नहीं है जिसमें गरारे और शुंकारे हों। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बहुत सारे सवालात इस सिलसिले में आए हैं वुज़ू के तरीके के बारे में। बाहर से भी आए हैं, अंदरूनी मुल्क से भी बहुत ज़्यादा आए हैं, और कुछ ने अपने तई अपने अल्फाज में हमारे यहाँ एक जमात तबलीग वल इरशाद वालों को भी टारगेट किया है। लेकिन चूँकि हमारा मनसब ये नहीं है कि हम किसी का नाम लेकर उसे टारगेट करें। एक सवाल पूछा गया था कि वुज़ू का सही तरीका क्या है, और इसमें शिकवा ये किया गया था कि आमतौर पर मसाजिद में बैठे हुए जब कुछ लोग ऐसे साथ आके बैठते हैं जो वुज़ू में बहुत सारे इस तरीके से शोर शराबे उनके गलों से और उसके नाक से पैदा होते हैं। मसलन लोग बड़े भयानक अंदाज में गरारे करते हैं और उसके बाद साथ वालों के छींटे पड़ते हैं जब वो बाहर थूकते हैं उसे, तो या इसी तरीके से जो लोग नाक में पानी डालकर ज़ोर ज़ोर से वहाँ से आवाज़ें निकालते हैं, और जब वो आवाज़ें पानी के साथ बाहर निकलती हैं उसकी वो अंदर से जितनी नाक के अंदर कभी कोई गलाजत या इस तरह की चीज़ या गंदगी होती है नाक के अंदर, वो भी बाहर निकलकर लोगों के कपड़ों के ऊपर लगना शुरू हो जाती है। तो इसका पस मंज़र ये था जिस सिलसिले में मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके जवाब के तौर पर मुझसे पूछा गया कि वुज़ू का असल तरीका क्या है। इसमें हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो सनद है वो है हदीस उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। बहुत सारी हदीसें आप ये समझ लें कि हमारे यहाँ वुज़ू ही के बारे में सहीहैन की सारी अहादीस या उसके बाद से आय सित्ता की अहादीस या दीगर कुतुब अहादीस की अहादीस को जमा किया जाए तो ये कोई 1500-2000 के करीब बन जाती हैं। सब किताबों की इकट्ठी कर ली जाए अगर तो, क्योंकि सब किताबों में तकरीबन यकसां किस्म की होती हैं, तो उन सब को मैंने एक नंबर के तौर पे पेश किया है। उसमें हदीस उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र है। हदीस उस्मान बड़ी मुस्तनद हदीस है। ये आपके गुलाम से रिवायत है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार आपसे लोगों ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू के बारे में हमें बताइए। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आपका वुज़ू तो सीधी सादी बात है, कुरान मजीद की आयत मुबारका के मुताबिक या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफ़िक़ वअमसहू रऊसकुम वअरजुलकुम इलल काबैन। तो ये 4 फ़राइज़ हैं, उसमें सिर्फ फिक्र नहीं है कि गले में ज़ोर से आवाज़ें निकाल कर पानी नीचे फेंकना या फिर आपको नाक में पानी डालकर उसके शंकारे बाहर निकालना, इसकी भी इजाज़त नहीं है कहीं भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में कभी भी नहीं किया। और हज़रत उस्मान गनी ने जो बताया, तो आपने पानी लिया, पहले अपने दाएं और बाएं हाथ दोनों को धोया और 3 बार धोने के बाद आपने कुली की 3 बार, और कुली करने के बाद 3 बार नाक में पानी डालकर आपने नाक को साफ किया, और ये बगैर किसी ऊंची आवाज़ें निकलवाने के। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चेहरे को 3 बार धोया, और उसके बाद आपने अपनी कोहनियों तक हाथों को धोया 3 बार, और उसके बाद आपने अपने सर का मसा किया और कानों के हाथ लगाकर वापस आ गए। और उसमें देखिए, इसमें कहीं भी हमारी गर्दन के पीछे का मसा नहीं है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से भी साबित नहीं हुआ कि गर्दन का मसा भी है वुज़ू में। ये बाद में इस चीज़ को तरवीज कर दिया गया और ये रिवाज पा गया, लेकिन वहाँ पर ये मौजूद नहीं है कि गर्दन का मसा भी किया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने पाँव को धोया, और पाँव को 3 बार धोने के बाद आपने कहा कि ये वही तरीका है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे वुज़ू के दौरान। अब इसमें देख लीजिए, हमें तो बहुत सारी हदीस हमें नज़र आती हैं जो हदीस की किताबों में हैं। मसलन बुखारी शरीफ की किताबुल वजूद में देख लें तो 247 हदीस नंबर से लेकर 135 तक ये जो हदीस जितनी हैं ये सारी रिलेट करती हैं वुज़ू से, तहारत से, पाकीज़गी से, गुस्ल से। फिर मुस्लिम शरीफ की किताबुत तहारा, इसमें 223 से लेकर 292 तक सीरियल नंबर की हदीस। सुनन नसाई की देख लें तो उसकी भी किताबुत तहारा में 1 से लेकर 324 तक। उसके बाद सुनन नबी दाऊद की देख लें तो किताबुत तहारा, तो उन्होंने भी चूँकि किताबुत तहारा को पहला चैप्टर दिया, पहली किताब दी, तो इसीलिए 1 से लेकर 390 तक वहाँ पर हदीस
ترمذی میں تو کتاب الطہارہ میں اسی میں 1 سے لے کر 148 تک، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی اور دیگر کتابوں کی جتنی بھی مستند کتابیں حدیث، ان سب کتابوں میں وضو کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ اب دیکھیے ان تمام احادیث میں کہیں پر بھی آپ کو وضو کرتے وقت گلے میں پانی ڈال کر غرارے کرنا، زور زور سے غرارے کرنا، پانی کے چھینٹے باہر نکالنا، یا پھر ناک میں پانی ڈال کر زور زور سے شونکارے مارنا، اور اس انداز سے کہ وہ جتنی بھی گندگی اندر سے نکل کر زور سے ہوا کے فلو سے ارد گرد بیٹھے ہوئے وضو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر اس کا لگنا، یا پھر اس کو کراہت کے ساتھ نیچے پھینکنا اور اس کی وجہ سے ساتھ بیٹھنے والوں کو کراہت محسوس ہونا، یہ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی حیات میں، قرآن میں کہیں بھی اس طریقے سے وضو کا ذکر نہیں ہے جس میں غرارے اور شنکارے ہوں۔ ہمارے ہاں اسی چیز کے نام پر لوگوں نے اسلام کی بنیادیں رکھنی شروع کر دی ہیں، اور فرمایا ہے کہ جب تک آپ کا وضو درست نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی نماز نہیں ہوتی، اور وضو کی درستگی میں ان کے ہاں وافر مقدار میں پانی کا بھیجا استعمال کرنا، اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ غرارے اور یہ شنکارے وغیرہ نکالنا، جو اسلام میں کسی صورت بھی موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین وضو کیا ہوتا تھا؟ ایک مدہ پانی کا، ایک مدہ پانی، ایک سیر پانی کو کہتے ہیں، اس سے پورا وضو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیا کرتے تھے۔ یہ وافر پانی کے ہونے کی یہ وضو وافر پانی کے ہونے کے وقت کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد وضو المسح بھی ہے کہ بہت ہی کم پانی ہے تو مسح سے کر لو، پھر وضو تیمم ہے۔ لیکن کہیں پر بھی اس طرح کی بات نہیں ہے جس طریقے سے ساتھ بیٹھے والے لوگوں کو کراہت محسوس ہو۔ خدا را اس چیز سے بچیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ حدیث ہے، نہ سنت ہے، اور نہ آپ کا طریقہ کار کبھی رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ صرف اتنی سی بات ضرور ہے کہ جب آپ غسل جنابت کرتے ہیں تو اس وقت 3 بار پانی گلے تک لے جانے کی اور اس کے بعد واپس تھوکنے کی، اور اسی طرح ناک میں پانی اوپر تک، جہاں تک جانے کے بعد یہ ناک کی یہ ہڈی میں ہلکی سی سوزش شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک پانی لے جانے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کے بغیر غسل جنابت نہیں ہوتا۔ لیکن وضو میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا را اپنے ایمانیات کو اس طرح کی چیزوں کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر ٹھہرانے سے پرہیز کرے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اطہر اور آپ کی احادیث اور آپ کی اپنی تمام جو روایات ہیں اور قرآن مجید کی روشنی کے اوپر ہی اپنی بنیادیں اگر ایمان کی کھڑی کریں گے تو وہ زیادہ مستند ہوں گی اور کارآمد ہوں گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔